श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान विल शॉक द वर्ल्ड ऑन द बैटलफील्ड, इट्स मिलिट्री हैज द विल टू फाइट। और इसमें कोई शक की बात नहीं है यार, मतलब और हमने एक दो वीडियोस में पहले भी देखा है जहां आईएसआई की बात हो रही थी और भी चीजों की बात हो रही थी कि वहां जो मिलिट्री है ना उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी जो पॉलिटिशियंस है, जो सिविलियंस है, वो सब पीछे आते हैं। और अगर बैटलफील्ड में उनको दिखाना भी पड़ा तो कोई मतलब कोई जन शॉक नहीं होने वाला। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एमओयू साइन हो गया है। हम ये देख रहे हैं कि बातचीत शुरू हो गई है। 60 दिन का एक वक्त जो है वो तय किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ लेबनान पर अटैक किया गया है। और अगर कल रात की ही बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का शायद नॉन न्यूक्लियर सबसे भारी बॉम्ब जो है वो लेबनान पर इजराइल ने गिराया है। जो एमओयू की शर्तें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है कि जितने भी रेजिस्टेंस जो फ्रंट्स हैं उन सब पर भी जो बॉम्बिंग है या किसी भी तरह का हमला है वो बंद होगा। अब आप इसको आगे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उधर बातचीत भी हो रही है, उधर अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच में एक्सचेंज भी हो रहा है। तो कैसे इस सबको आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो एमओयू साइन हुआ है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है। उसमें इजराइल का तो कोई शामिल मतलब नहीं ही है। नहीं है। अमेरिका को जिम्मेदारी दी गई है एमओयू के अंदर कि आप जो है कंट्रोल करेंगे इजराइल को, क्योंकि एमओयू साफ बोलता है कि उसमें हर फ्रंट के ऊपर सीज फायर चाहिए। तो ये जिम्मेदारी ट्रंप की है। पहली बात तो ये है। तो अब कितना वो कंट्रोल कर पा रहे हैं नेतन्याहू को वो हम देख ही रहे वो हैं, लेबनान रोज में क्या तो हो रोज ही रहा है। हमले हो रहे हैं। तो उनका डायरेक्ट इसमें कोई एंगेजमेंट नहीं है इजराइल का। पहले हमें ये बात समझनी है। दूसरी बात ये है, जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का और ईरान का, उन्होंने एमओयू साइन कर लिया है। उसमें मियाद दी गई है कि 60 दिन के अंदर इसको फाइनल डील में साइन करना है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको ये जो एमओयू है इसमें सारे फायदे ईरान को हैं। वो इसलिए है क्योंकि ईरान ये लड़ाई जीता है। देखिए, एमओयू जो है वो पीस टाइम में भी हो सकता है। अगर पीस टाइम का एमओयू होता तो दोनों साइड जो थी उनको इक्वल फायदा होता, जिसे हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। यहाँ पे वो हालत नहीं है। यहाँ पर एमओयू साइन हो रहा है एक जंग के बाद, वो जंग जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आज कोई और मिलिट्री ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता तो वो एमओयू साइन ही नहीं करते। तो इस एमओयू के अंदर जो ईरान को चाहिए है, ईरान की सारी शर्तें वो सारी की सारी मान ली गई हैं। पर अब क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर बहुत दबाव आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि आपने इतना ज़्यादा क्यों दे दिया एमओयू में, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं है आज अमेरिका में कि अमेरिका लड़ाई हार सकता है, ईरान, वो भी ईरान के साथ। तो इस बात को, क्योंकि जहाँ तक अमेरिकन का ताल्लुक है, उनका जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो उनके एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो आज भी समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका है। मिलिट्री टर्म्स के अंदर जो कि नहीं है, वो समझते हैं अमेरिका है, पर अमेरिका एक ताकत है, चीन दूसरी ताकत है, रशिया तीसरी ताकत है, बड़ी ताकत जिसे हम ग्रेट पावर बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इन सब बातों को सामने रखे तो ये बिल्कुल तय समझ में आ जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशानी हो रही है कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों दे दिया है। तो वो कभी तो अपनी सोशल मीडिया से धमकाते रहते हैं ईरान को। अब ईरान को धमकने की मतलब, ईरान नीड नॉट बी स्केर्ड अबाउट इट, फॉर द सिंपल रीजन ईरान हैज वन द वॉर। ईरान के पास हमेशा दो ऑप्शंस जीत हैं। चुके हैं वो तो। एक ऑप्शन ये है कि जब ईरान का मन करेगा वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर सकता है और ट्रंप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। और दूसरा ऑप्शन ये है, ईरान जब चाहेगा, बहुत बड़ा हथियार है बातचीत उनके जो पास, स्टेट टॉक्स ऑफ हो रही है हॉर्मस। उसमें जाएगा या नहीं जाएगा वो तय करेगा। जीती हुई पार्टी है। आज भी मिलिट्री ऑप्शंस है, आज भी ऑप्शंस है दुनिया को इकोनॉमिक प्रेशर में डालने के बहुत सारे। तो ये आप जब दोनों बातों को सामने रखते हैं, पहली बात ये कि इजराइल जो है वो डायरेक्टली एमओयू का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है
और जो अमेरिका है वो मानने को तैयार नहीं है कि हम लड़ाई हार चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें वक्त लगेगा। जो कहा गया है कि 60 दिन के अंदर फाइनल डील हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। पर यह बात तय है कि फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए अभी लगता है कि किसी स्टेज पे जाके फाइनल डील साइन हो जाएगी। क्या आपको ये भी लग रहा है, लोगों को भी ये डर है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दो एक ऐसे कंट्री हैं जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है प्रवीण जी, और ये कहा जा रहा है कि बार बार पीस डील की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, अब तक शायद 39 टाइम्स उन्होंने कहा और उसके बाद हमने देखा कि कोई डील नहीं हुई। ये पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक एमओयू बाकायदा तौर पर साइन हुआ है। क्या ये हो सकता है कि नेतन्याहू, क्योंकि इजराइल में इलेक्शन है अक्टूबर में और उसके साथ साथ नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं, मेरे इसमें दो सवाल हैं। ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका में आपको कितनी पावरफुल नजर आती है? जो ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ऑल द बिग डिसीजंस आर टेकन बाय दिस लॉबी, डू यू अग्री विद दिस? और दूसरा मेरा सवाल कि क्या वही ज़ायनिस्ट लॉबी ये फर्दर क्या प्रेशर बना सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप टाइम बोरो कर रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स तक रुक जाया जाए नवंबर तक, और फिर उसके बाद हम कुछ होता देखेंगे ईरान और अमेरिका के साथ? या आपको लग रहा है कि ये वॉर रुक गई है, थम गई है, और ये जो डील है ये 60 दिन से हो सकता है कि और 90 दिन या 4 महीने 6 महीने भी हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन फाइनली यही साइन होने जा रहा है? देखिए, इसमें कुछ आपने सवाल उठाए हैं जिसके जवाब ये हैं कि जहां तक ज़ायनिस्ट लॉबी का अमेरिका में ताल्लुक है वो बहुत पावरफुल है। पर अच्छा। उसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहें तो उस पूरी पावरफुल लॉबी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो ये समझना है कि ऐसी क्या बात है कि वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कोई पर्सनल कारण है, वो जो बात होती रहती है एप्स्टीन फाइल की, कुछ ऐसा मामला है वो हम जानते नहीं है। ये आपकी वॉशिंगटन की पॉलिटिक्स है, अमेरिकन को पता है अंदर क्या हो रहा है, क्यों प्रेसिडेंट ट्रंप कमांडर इन चीफ अमेरिका के खड़े नहीं हो पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि मैं जो है आज आपको जो मैं एड देता हूँ, मिलिट्री एड, जैसे आपको याद होगा जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के जेडी वांस, उन्होंने परेशान होकर खुलेआम ये एक बयान दिया था इजरायलीज के लिए कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जो 2/3 मिलिट्री का आपके पास सामान है, मिलिट्री वेयर है, वो अमेरिका का है, अमेरिका के पैसे से बना है। कहने का मतलब अगर अमेरिका चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है और नेतन्याहू कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है ये मामला खिंच भी सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामला बहुत भी खिंच सकता है। पर उसमें क्या है कि टाइम जो है वो ईरान की साइड पर है, टाइम अमेरिका की साइड पे नहीं है। हर दिन जो बीत रहा है उसमें अमेरिका की क्रेडिबिलिटी गिर रही है दुनिया में। जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं कहते हैं, वो देख रही हैं, क्रेडिबिलिटी गिर रही है अमेरिका की। तो टाइम है ईरान के साथ, तो ईरान लड़ाई जीत चुका है, टाइम ईरान के साथ है, तो सारे आप देख लीजिए पत्ते जो है वो ईरान के पास है। तो आप दोबारा इस वॉर को ट्रिगर होते हुए नहीं देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि ये वॉर दोबारा ट्रिगर हो सकती है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से कोशिश कर सकते हैं। मैं जैसे आपसे कह रहा हूं जी, के पास, देखिए, मिलिट्री ऑप्शन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे आप लड़ाई के अंदर कुछ नई चीज ला सकते हैं। तो उन्होंने एयर वॉर भी करके देख ली, कुछ नहीं हो पाया। 39 डेज करी, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ईरानियंस की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है वो सब अंडरग्राउंड है। अच्छा। ग्राउंड ऑपरेशन है नहीं। अभी कई एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन का करना चाहते हैं, वो इंतजार करेंगे और हो सकता है। अभी देखिए जो मौसम है अभी गल्फ के अंदर, वो उसमें आप लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि जो टेम्परेचर्स हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होते हैं। ये लड़ाई का मौसम नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड वॉर जो है वो शुरू हो सकती है अगली मार्च को या दिसंबर में शुरू कर देंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। देखिए, उसके करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले तो ग्राउंड ट्रूप्स चाहिए। 60,000 के करीब जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो हैं वेस्ट एशिया में, पर कम से कम 3 लाख से ऊपर चाहिए। देखिए, जब ये 1991 की लड़ाई हुई थी
जो अमेरिका ने और सब ने मिलकर लड़ी थी सदाम हुसैन के खिलाफ, उसमें उन्होंने 6 महीने तक वहां पे बनाया था, उनकी ट्रूप्स बिल्डअप हुआ था और 6 महीने करीबन तक। 3 लाख सोल्जर लाए थे। और ये जो इराक है, इराक की अगर आप जियोग्राफी देखें तो वो खुला एरिया है। ईरान की देखें, वहाँ माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, और वो उनकी ज़मीन है ईरानियंस की, उनको पता है, वो उस लड़ाई के लिए भी तैयार है। तो आप कहाँ से पहले 3 साढ़े 3 लाख तो आप पहले उनको आर्मीज लाइएगा, को, अपने हाँ। सोल्जर्स को, उसके लिए ड्राफ्ट करिए, उसके लिए कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। कहने का मतलब ये है, आज जो उनके पास ऑप्शन था वो सिर्फ यही है कि मैं नेवल ब्लॉकेड कर दूं। ग्राउंड ऑप्शन है नहीं, एयर ऑप्शन है नहीं, तीसरा है कि मैं नेवल ब्लॉकेड कर दूं। और नेवल ब्लॉकेड भी अगर फिर से ये लड़ाई शुरू करते हैं तो उनके पास काबिलियत है, ईरान के पास ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, बहुत दूर तक मार कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो ये जितना भी इन्होंने नेवल ब्लॉकेड बनाया है, जो उनके बड़े बड़े जहाज हैं, वो सब टारगेट होंगे। और एक बड़ा जहाज अगर डूब गया अमेरिका का, तो अमेरिका की क्या इज्जत रहेगी दुनिया में। तो कहने का मतलब है, बहुत परेशानी का वक्त है प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। अब वो जी शुरू करना चाहे उनकी मर्जी है, पर हासिल कुछ नहीं होगा। प्रवीण सहाने ने बहुत खूब कहा है कि ईरान का जो है वो टाइम चल रहा है, इस टाइम जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है वो गिर गई है, जबकि वो कितनी मतलब हाई थी और कितनी होप थी लोगों को अमेरिका से। मतलब उसने सच में अपनी जो इमेज है ना वो ऐसी बना रखी थी कि जो सुपर पावर वो सिर्फ अमेरिका ही है। बट आज ईरान ने सबको सच दिखा दिया है, ईरान की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ चुकी है और ईरान का जो टाइम है वो इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ी बात उनके पास एक बहुत ही अच्छा एक मुद्दा है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो जब चाहे उसको बंद कर सकता है यार, मतलब एक बहुत अच्छी चीज है। मुझे आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी। आई थिंक आज की वीडियो जो थी ना वो टाइटल से थोड़ी अलग हमें लगी, लेकिन आई थिंक जिस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात की जा रही थी कि अमेरिका ने जिस तरीके से इस डील को खत्म किया है, वहां पर आई थिंक जीत पूरी तरीके से ईरान की दिख रही है, क्योंकि ईरान की ही सारी शर्तों पर आई थिंक ये डील जो है वो साइन होने जा रही है। और अमेरिका ने जिस तरीके से इस फाइट को एटॉमिक पावर का नाम देकर स्टार्ट किया था, वो एंड पर आकर बिल्कुल आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर आकर रुकी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें आई थिंक सेंसिबल नहीं भी लगी इन शर्तों के बीच में, कि अमेरिका ने इसमें जीत अपनी कहाँ से ढूंढी है। तो आई डोंट थिंक सो इन फ्यूचर में आके कभी भी ट्रम्प जो है वो दोबारा ईरान पर हमला करने की सोच सकता है, क्योंकि जिस बुरी तरीके से इस पूरी चीज में आई थिंक अमेरिका हारा है ना, वो ईरान के साथ दोबारा पंगा नहीं लेगा। और बाकी रहा अगर इस वीडियो की टाइटल के बारे में बात करें, तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल पावर काफी स्ट्रांग है। सो डेफिनेटली आने वाला जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान का काफी ब्राइट होने वाला है। हमें ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।